अरे बहू, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ। घर में पूजा है ना बड़ी बहू, पूजा में बैठना है। उसके लिए तुम अपनी साड़ी बनवा लो। और पास में वो जो है ना मोटी वाली, वो ब्लाउज सिलती है, अच्छा अच्छा सिलती है, जाके उसके यहाँ अपना ब्लाउज बनवा लो। इस बार मैं सोच रही हूँ ना, पूजा में तुम और बड़ा बेटा, तुम ही दोनों लोग बैठो। मम्मी जी, वैसे तो हर बार पूजा में छोटी और देवर जी बैठते हैं, इस बार मैं कैसे बैठूंगी? जी, अगर छोटी को ये बात पता लगेगी तो छोटी पता नहीं क्या करेगी। आप तो खुद ही जानती हो कि छोटी कैसी है। आजकल के माँ बाप ऐसे होते हैं, अपनी ही बेटे और बहू में भेदभाव करते हैं। जैसे कि आप लोग इस कहानी के माध्यम से देखिए। ओ, इस बार जो छुट्टी हुई है ना, इस छुट्टी में बेटा और बहू जा रहे हैं घूमने। मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा हाँ चले जाओ, 2-4-10 दिन अपना घूम टहल लो तुम लोग। क्या करना है भाई? बड़ी बहू, जब वो लोग नहीं रहेंगे तो कौन आएगा यहाँ हम लोगों के साथ हस्तक्षेप करने? अरे तुम अपनी सारी तैयारी करो। इस बार तुम और मेरा बड़ा बेटा, तुम ही लोग पूजा में बैठोगे। जाके अपनी तैयारी करो। ए जी, सुनते हो? जानते हो आज मम्मी जी क्या जेठानी से बोल रही थी कि इस बार पूजा में तुम और जेठ जी, मतलब तुम ही दोनों लोग बैठना। मेरा छोटा बेटा, मेरी छोटी बहू, वो जा रहे हैं घूमने। उन लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि घर में पूजा हुआ था। तुम तो जब से आई हो ना, मार रही हो, मेरा घर ही बर्बाद करके रख दे रही हो। पता नहीं मेरी मम्मी क्या बोलती रहती हैं। तो आज तक नहीं दोनों भाइयों में भेदभाव करते देखा मम्मी को। औरत ना, औरत जिस घर में रहती हैं उस घर में जब तक नहीं घर बर्बाद कर देती हैं तब तक तो उनको संतोष ही नहीं मिलता है। ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मत मानो, लेकिन जो बात सही है वो सही है। तो पता नहीं मम्मी जी पे कितना विश्वास है। लेकिन मम्मी की असलियत इनको पता चलेगी ना, उस दिन ये समझेंगे कि हाँ मेरी माँ कैसी है। अभी इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटी बहू करे क्या, उसका पति उसकी बात ही नहीं मानता है। वो तो उसकी बात को झूठा ही साबित कर देता है। जाओ बड़ी बहू, जाके वो अपना, मैं बता रही हूँ ना, ब्लाउज और पेटीकोट वो बनवा लो, ले जाओ। और हाँ बहू, जाके एक कप चाय बना के दे दो, फिर जाओ। तो मम्मी सही है, मैं चाय बना देती, लेकिन मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। देख रही हो 2 दिन से मैं खाना भी नहीं ठीक से खा रही हूँ। इसीलिए मम्मी, अगर आप छोटी से बोल देती तो ठीक था। कि बड़ी बहू, तुम मत परेशान हो, तो जाके आराम करो। छोटी बहू जी, मम्मी जी बोलो, क्या काम है? अरे छोटी बहू, कभी तो आराम से बोल दिया करो। तुम्हारे मुंह क्यों फूला रहता है? क्या हुआ है? काम क्या है मम्मी? काम बताओ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि 2 कप चाय बना के दे दो। दीदी तो बैठी थी तुम्हारे पास मम्मी, क्या वो 2 कप चाय नहीं बना पाती? मैं रोटी बना रही थी, वहाँ से भागती हुई आई। ठीक है, ला रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, जाओ बहू, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो। काजल, 1 कप चाय दे दो। पता नहीं काजल किधर है। ये डेली तो सुबह ले आके दे देती थी, आज पता नहीं क्या कर रही है। लो जी, चाय पी लो। मम्मी अच्छा नहीं कर रही हैं आपके साथ। आप इतना पैसा कमाते हो, आप ही कमा के पूरा घर चला रहे हो, लेकिन मम्मी ना सिर्फ जेठ जी को मानती है और जेठानी जी को। मैंने अपने कानों से सुना, जेठानी जी के लिए मम्मी 2 साड़ी लाई हैं, एक पूजा में बैठने के लिए, एक और बोल रही थी ले जाके वो मोटी को दे दो, ब्लाउज और पेटीकोट बना देगी। हाँ मम्मी जी, जेठानी जी से बोल रही थी कि छोटी को नहीं पता चलना चाहिए, तुम ले जाके धीरे से बनवा के लाके रख देना। तुमको तो देश भर की बातों में पता नहीं कितना इंटरेस्ट रहता है। अरे कहने दो मम्मी जो कह रही हैं, जब कोई बात मेरे सामने आएगी ना फिर मैं देख लूंगा। पता नहीं कितना जलन तुमको बड़े भाई से है। यही तो बात है, आप तो मेरी बात पे कभी भरोसा किए ही नहीं हो। ठीक है, आप ना भरोसा करो, लेकिन हाँ अगर मम्मी कुछ गलत की, मैं तो बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों का हक तो नहीं जाने दूंगी, हो जाएगा चाहे जो। यही चाय पी के डोल जाता हूँ। क्योंकि ये काम नहीं करते हैं, दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करते हैं, लेकिन जेठानी जी का इतना मान रहता है, मम्मी कभी उनको किचन में भेजती ही नहीं है, ना तो कभी जेठानी जी से एक गिलासा धुलवाती हैं। पूरे घर का खर्चा यही चलाते हैं, लेकिन तब भी पूरे घर का काम मैं ही करती हूँ। पता नहीं मम्मी को कितना जलन है हमसे। आने दो, देखती हूँ कितना दिन जलन करती हैं। चाहे जितना पैसा ये कमाते हो, लेकिन
एक साड़ी हमको एक्स्ट्रा नहीं देती है मम्मी जी, और जेठानी जी को दो दो तीन तीन साड़ी एक्स्ट्रा दे देती है चोरी चोरी लाके। सारी कमाई इनकी रहती है। बड़ी बहू जी, मम्मी जी बोलो, क्या हुआ बड़ी बहू, क्यों इतना उदास हो? क्या करूं मम्मी जी, आपको तो पता ही है ये तो कोई काम काज करते ही नहीं है। हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो बस आपके पास आना पड़ता है। क्या थोड़ा बहुत काम करते होते मम्मी तो क्या मेरा थोड़ा बहुत हेल्प नहीं कर देते? अरे बात क्या है बहू, बताओगी कोई बात? मैं ये सोच रही हूँ मम्मी जी कि अभी तो आप हो, मेरी हर जरूरत पूरी कर देती हो, बच्चों की जरूरत पूरी कर देती हो, फीस कापी देखती हो, साड़ी कपड़ा देखती हो, लेकिन जिस दिन आप नहीं रहोगी मम्मी उस दिन मेरा कौन देखेगा ये सब? जो घर है मम्मी इसमें तो दोनों लोग हिस्सा लेंगे, कितना मैं पाऊंगी? देवर जी तो कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी नौकरी चाकरी करते हैं, उनके पास तो पैसों की कमी है नहीं। छोटी के पास तो पैसा हमेशा रहता है, लेकिन मेरे पास देखिए मम्मी जी, मेरे पास तो मम्मी जी कभी भी पैसा नहीं रहता है। मैं तो एक एक रुपए के लिए तरसती रहती हूँ। ये तो बड़ी बहू क्यों इतना परेशान हो रही हो? अभी इतना जल्दी थोड़ी हम टपक जाएंगे। अरे अभी हम और तुम्हारे ससुर जी 20 साल तो पक्का जिएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये तो बड़ी बहू ना, हम लोग मरने से पहले ये जितना घर है सब बड़े बेटे के नाम कर देंगे, क्योंकि ये सब तो घर मेरे नाम है ना। मैं तो छोटे बेटा का कुछ भी नहीं है। मैं चाहे बड़े बेटा को दूं चाहे छोटे बेटा को दूं, तो मेरा छोटा बेटा अच्छा जॉब करता है, अच्छी कमाई है उसकी, मैं उसको जो वहाँ जमीन लिया गया है गांव के बाहर वही जमीन दे देती हूँ, अपना वही बनवा लेगा, वहीं रहेगा। ये सारा घर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। मम्मी जी अगर आप ऐसा करेंगी तो छोटी गुस्सा नहीं करेगी क्या? ये ऐसा नहीं होने देगी मम्मी जी। अरे बड़ी बहू आपको छोटी से क्या प्रॉब्लम है? मैं तो उसको डरती भी नहीं हूँ ना, तो मैं उससे बात करूंगी, मैं अपने छोटे बेटा से बात करूंगी। अभी शाम को आएगा वो ना, तो मैं उससे एक बार ये बात जरूर करूंगी। को तो पता ही है बड़ी बहू कि मैं जितना कहती हूँ छोटा बेटा उतना ही करता है। तो उसने छोटी बहू का सुना है? ये बड़ी बहू तुमको तो मैं अपनी पसंद से लाई हूँ, मैं कैसे तुमको ऐसे छोड़ सकती हूँ कि तुम दर दर ठोकरे खाती रहो? तो पता ही है बड़ी बहू ना, मैं छोटी बहू को पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि छोटी बहू लव मैरिज शादी की है, तो अपना वो दोनों लोग समझें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको कभी भी नहीं पसंद है की। क्या है बड़ी बहू ना, क्योंकि छोटा बेटा कमाता है इसीलिए मैं छोटी बहू को कुछ नहीं बोलती हूँ, तो उसको मैं कब का घर से बाहर कर दी होती। पर माँ दोनों बेटों में भेदभाव कर रही है, बड़े बेटा को अपना बना बनाया घर देने जा रही है और छोटे बेटा को सिर्फ जमीन, तो क्या वो अच्छा कर रही है? अपने दोनों बेटों के साथ अच्छा नहीं कर रही है। वैसे माँ जी लेकिन देवर जी मानेंगे इस घर के लिए? तो मानेगा, वो मेरा ही बेटा है ना, मैं जानती हूँ। जैसे मैं उससे बात करूंगी कि बेटा तुम तो काम करते हो, अच्छा बिजनेस करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो, और तुम्हारा बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता है, तो उसके नाम ये घर कर देती हूँ और तुम्हारे नाम वो जमीन, तो अपना बनवा के रह लोगे ना, तो मान जाएगा। ये तो मैं छोटी बहू से नहीं बात करूंगी इसके बारे में, मैं सिर्फ और सिर्फ छोटे बेटा से बात करूंगी बस। मम्मी जी वाह, हमको तो आज पता चला, तभी मैं अपने औलाद में भेदभाव करती हैं। इतना चिल्ला के क्यों बोल रही हो? मैंने कौन सा भेदभाव कर दिया? कौन सा भेदभाव कर दिया? अभी कह रही हो? मम्मी जी एक बात आप कान खोल के सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने औलाद के साथ गलत नहीं होने दूंगी। ये माने चाहे ना माने, लेकिन मैं इसके लिए लड़ूंगी, अपना हक मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो आपने ही कहा ना कि पूरा घर मैं जेठ जी के नाम कर देती हूँ, और जो वहाँ गांव के बाहर जमीन है उसको मैं छोटे बेटा को दे दूंगी। अरे तो छोटी इतना चिल्ला के क्यों बोल रही हो? अभी बाहर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इसको कहाँ लाज शर्म है? बाहर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे बाहर वाला इसका क्या कर लेगा? मैंने कहा कि सब बड़े बेटा को दे देती हूँ। अरे मेरा बड़ा बेटा कहीं काम काज नहीं करता है, तो कैसे अपना जीवन चलाएगा? तो कैसे बाद में घर बनवाएगा? और छोटा बेटा तो अच्छी जॉब करता है, वो तो अपना घर बनवा लेगा। ऐसे तो ये घर मेरे नाम है, मैं चाहे बड़े बेटा के नाम करूं चाहे छोटे बेटा के नाम करूं। तुम लोग कौन होती हो मेरा हाथ पकड़ने वाली? मेरी मर्जी, मैं जिसके नाम चाहूँ उसके नाम करूं। मैं तो बड़ी बहू को ज्यादा मानती हूँ, और ये सब घर में दूंगी तो बड़ी बहू को दूंगी, ठीक है? जाओ, तुमको जहाँ बनवा के रहना हो बनवा के रहो। मैं भी देखती हूँ कि कैसे आप जेठ जी के नाम करती हो।
आज तक जितना ये कमाते हैं पूरा घर का खर्चा इन्हीं के पैसे से चलता है। घर में कोई एक काम नहीं करने वाला है और ऊपर से घर है तो जेठ जी के नाम कर रही हैं। नहीं जेठ जी कमाते हैं, क्यों नहीं कमाते हैं? क्या उनके पास हाथ पैर नहीं है क्या? गायत्री, ये क्या हो रहा है सुबह से तुम्हारे घर में? ऐसा ड्रामा हो रहा है, सब आवाज बाहर जा रही है। चाची अब मैं क्या बताऊं, ये मेरी छोटी बहू जो है ये तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। देख रही हो सुबह से लड़ रही है। क्या हुआ है छोटी बहू, क्यों लड़ रही हो सुबह से? दादी आप मम्मी जी से पूछ लीजिए तो अच्छा होगा। क्या हुआ सावित्री, तुम ही बताओ। चाची कुछ भी नहीं हुआ, इसकी तो आदत हो गई है ना बात का बतंगड़ बनाना। सुनिए दादी मैं बता रही हूँ क्या हुआ है। मम्मी बोल रही है कि सारा घर मेरे नाम है, मैं बड़े बेटे के नाम कर देती हूँ। बोल रही है कि छोटा बेटा तो अच्छी जॉब करता है, बड़ा बेटा तो मेरा कुछ करता धरता ही नहीं है, तो मैं बड़े बेटा को घर दे रही हूँ और छोटे बेटा को बाहर वाली जमीन वो अपना बनवा लेगा। मैंने बोला दादी, मैंने बोला मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरा आधा हक है, मैं अपना हक लेके रहूंगी। ये छोटी बहू सच कह रही है। चाची ये छोटी बहू सच कह रही है। आपको तो पता ही है ना कि मेरा बेटा कोई काम काज नहीं करता है, तो मैंने क्या गलत कर दिया? अगर मैं ये सारा घर बड़े बेटा के नाम कर देती हूँ तो क्या गलत है इसमें? बहू यही तो गलत है, कभी अपने बेटे और बहू में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा बड़ा बेटा कुछ भी काम नहीं करता है, नहीं कुछ काम करता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो और बड़ी बहू जिम्मेदार हैं। आपने तो जितना बड़े बेटा को पढ़ाया उतना छोटे बेटा को पढ़ाया, छोटे से आप जिम्मेदारी ले रही हो, वो जिम्मेदारी समझ रहा है। बड़े से आप कभी जिम्मेदारी लिया ही नहीं, वो सिर्फ इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है, तो गलती किसकी है? हाँ मैं मानती हूँ आप ये घर दे दोगी बड़े बेटा को, जिस दिन आप मर जाओगी उस दिन क्या होगा? बड़ा बेटा कमाएगा, बड़ा बेटा अपना परिवार चला लेगा। क्या आपने इस बारे में सोचा कि बड़ा बेटा कैसे अपने बेटे और बहू की खर्चा चलाएगा? कर दे के तुम अपने दोनों बेटों में फूट भी डाल दोगी। छोटा बेटा अगर सोचेगा एक बार कि मैं बड़े भाई का थोड़ा बहुत मदद कर दूं तो उसकी बीवी करने भी नहीं देगी, क्योंकि वो गलती आप करने जा रही हो। यही कहूंगी बहू कि दोनों बेटों का जहाँ जहाँ हक है वहाँ दोनों को हक दीजिए, और हाँ बड़े बेटा को उसकी जिम्मेदारी बताइए, उसको समझाइए। अभी तुम्हारे रहते हुए अगर वो समझ जाएगा तो ठीक है। हाँ बड़ी बहू तुम्हें भी कहना चाहिए ना कि मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, हमें ला के दे दो। कब तक तुम ऐसे सास के भरोसे बैठी रहोगी? तुमको भी तो सोचना चाहिए, मैं किसी का हक मार के कितना दिन सुखित रह पाऊंगी? तो यही कहूँगी सावित्री, तुम अपने बड़े बेटा को अक्ल सिखाओ। दोनों बेटों में अगर फुटमस डाल दोगी ना तो जीवन भर दोनों भाई एक नहीं हो पाएंगे। आपकी जो मर्जी, अब आप करो। नहीं चाची आपने सही कहा, कहीं न कहीं ये मेरी ही गलती है जो मेरा बड़ा बेटा इतना बिगड़ गया है। सच बोल रही हैं चाची, आप जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। अब पड़ोस की औरत आके थोड़ा बहुत ज्ञान दे दी, अब उसकी सास को अकल आ गई। अब उसकी सास अपने दोनों बहू और दोनों बेटों से अच्छे से व्यवहार करने लगी, दोनों बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी।